मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा ग्यारहवीं की जो सेकंड भूगोल है। सेकंड भूगोल का अध्याय 5 पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, आपको आना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होती है जो बिना किसी रख रखाव के उग जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपके आसपास जंगल होंगे तो जो पेड़ उगते हैं उन्हें कोई वृक्षारोपण के द्वारा नहीं उगाता है, लेकिन वो उग जाते हैं। तो जो ऐसी वनस्पति होती है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो बिना किसी मानवीय मदद के स्वतः उग जाती है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हों, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हों, सभी सिलेबस में ये पाठ है, इसलिए आपको ये पाठ समझना चाहिए। ये कुछ अंक मैंने पाठ के अंदर से लिए हैं, इसके बाद मैं पाठ्य पुस्तक के बाहर वाले क्वेश्चन भी कवर करूँगा। इन प्रश्नों को आप पहले देख लीजिए, वन बाय वन करके एक एक करके देखिए। एक अंक के क्वेश्चन है, ये आपका पेपर में आने वाला क्वेश्चन, याद रखिए। चंदन वन किस तरह के वनों के उदाहरण है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि चंदन वन जो हैं वो पर्णपाती और मानसूनी वनों के उदाहरण हैं। ठीक। दूसरा है आपका सिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। तीसरा है नंदा देवी वेरी मोस्ट, ये पेपर में आएगा नंदा देवी, और ये तो आपके मैप में भी आता है भारत के। तो नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। एक आदर्श स्थिति में कुल भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए, तो ये आपको जे भी मोस्ट है 29% भाग पर वन होने 33% भाग पर वन होनी चाहिए। ये अपनी आदर्श स्थिति है। अगला है उन राज्यों के नाम बताइए जिनके 2/3 भौगोलिक क्षेत्र में 2/3 भौगोलिक क्षेत्र वन से ढके हुए हैं। तो उन क्षेत्रों का आपको नाम बताना है जो 2/3 किससे ढके हुए हैं, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्षेत्र हैं अपने हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। सॉरी, ये गलत हो गया है, ये आपका 6 नंबर का है। इन राज्यों में तो वन की जो है कमी है, इन राज्यों में वन कम है ना। देखिए, क्वेश्चन को अपन रिपीट करते हैं, फिर से मैं पढ़ता हूँ। उन राज्यों के नाम बताइए जिनके 2/3 भौगोलिक क्षेत्र पर वन हैं या वन से ढके हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये वो प्रदेश हैं जहां वनों की अधिकता है। और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, यहाँ पर वनों की कमी है। इम्पैक्ट राजस्थान जो है ना, वहाँ तो आपका थार का मरुस्थल भी है, तो इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए जिनमें गेंडा प्रमुख संरक्षित वन जीव है। तो एक है आपका काजीरंगा और दूसरा है मानस। मणिपुर में कौन से मृग के संरक्षण की परियोजना चल रही है, तो वो जो मृग है उसका नाम है धामिन मृग। मृग का मतलब हिरण होता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत की वन नीति कब बनाई गई। तो भारत की वन नीति 1992 में बनाई गई थी, इसलिए, और इसको संशोधित कब किया गया, 1988 में बनाई गई थी, लेकिन 52 में। भारत के में इस समय कितने प्रतिशत जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र हैं, तो 14 जैव मंडलीय क्षेत्र सुरक्षित हैं। अगला है आपका
11 नंबर का है, भारत के उन जीव मंडल निचय के नाम बताओ जो यूनेस्को जीव मंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त हैं। मतलब यूनेस्को द्वारा जिन्हें मान्यता प्राप्त है, ऐसे आपको जीव मंडल निचय के नाम बताने हैं। देखिए, यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी एक संस्था है। तो उसमें ऐसे हमारे कौन से वो मतलब जीव मंडल निचय हैं जिन्हें संरक्षित की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए, उनमें 14 हैं प्रमुख, लेकिन जो संरक्षित हैं वो 4 हैं। 4 ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपने और संरक्षण टीम में रखा है। तो इसमें सबसे पहला है आपका नीलगिरी, सेकंड है नंदा देवी मतलब दूसरे नंबर का, और तीसरे नंबर का है सुंदरबन, और चौथे का है मन्नार की खाड़ी। अब एक मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, आपके पेपर में ज़रूर आएगा, और जो एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके में तो ये खास तौर से आएगा ही आएगा, इसलिए उन्हें याद रखना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों आरंभ किए गए थे? आंसर लिखना है आपको। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में इन प्रजातियों के संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए आरंभ किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघ, देखिए बाघ मतलब प्रोजेक्ट टाइगर, और एलिफेंट मतलब हाथियों, और हाथियों की संख्या के स्तर को बनाए रखना था। इनकी संख्या जो है उसके स्तर को बनाए रखना था। इसमें जनसंख्या नहीं है, संख्या है। जनसंख्या लोगों की होती है और संख्या इन लोगों की होती है, मतलब पशुओं की। तो प्रोजेक्ट टाइगर किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट टाइगर है बाघों की संख्या से, और एलिफेंट है हाथियों की। प्रोजेक्ट टाइगर हुआ स्टार्ट 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ 1992 में। इस बात को आपको याद रखना है। अब आपके जो किताब के पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है उनको स्टार्ट कर रहा हूँ। जहाँ पर भी जो दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये आपके रहे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इनको मैं एक एक करके कवर करूँगा, आप मुझे बताते जाएंगे आपको जहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। देखिए, पहला आपका है चंदन वन किस तरह के वन है? पहले ही बता चुका हूँ मैं कि चंदन वन पर्णपाती है। महत्वपूर्ण बिंदु जो पढ़ रहे थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में बता दिया था मैंने। अगला है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर मैंने अभी अभी आपको बताया है कि प्रोजेक्ट टाइगर किससे रिलेटेड है। आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? सभी को पता है कि बाघ को शिकार से बचाने के लिए किया गया था जी के। ओके, अब देखिए इसमें लिखा बाघ मारने के लिए, गलत है जी। तो बाघ को शिकार से बचाने के लिए जी किया गया था, न चिड़िया घर में डालने के लिए जी, कुछ के लिए नहीं किया गया था। इसके लिए किया गया था कि बाघ अपने बचे रहें। अगला आपके लिए है नंदा देवी। तो नंदा देवी कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए, नंदा देवी उत्तराखंड में है। अगला है आपके लिए, अगला है निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल निचय यूनेस्को द्वारा 4 है, और कुल टोटल संख्या 14 है। एक बात याद रखना, लेकिन इनमें से 4 को यूनेस्को ने मान्यता दी है। अगला देखिए, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित होना चाहिए? जी, पहली बात है कि 33% अपन के लिए आदर्श वन क्षेत्र चाहिए, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में कितना है? भारत में 23% है। तो अगर भारत की स्थिति है तो 23% लगेगा, और आदर्श की स्थिति है तो 33% हमें चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उसको आपको पढ़ना है और समझना है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है,
आपको याद रखना है कि हमारे आसपास जो वनस्पति बिना किसी मानवीय सहायता के उग जाती है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौध समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के पनपता है। ठीक है, वही कहलाता है हमारा प्राकृतिक वनस्पति। वो इसका आंसर आप इसमें से देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को बताना शुरू कर देंगे। अब देखिए जी है भारत का मानचित्र। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको भारत का मानचित्र बनाना सिखाया था। 2 मिनट में आप भारत का मानचित्र बना सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेते कि भारत के मानचित्र का बनाना बिल्कुल सरल है। सबसे पहले आप शीश लीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ओके, और फिर इनको मिलाना स्टार्ट कीजिए इस प्रकार से। तो ये आपका भारत का मानचित्र और 2 मिनट में तैयार हो जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। और मैं आपको बनाना भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दिशाएं कैसे ज्ञान लगाते हैं। तो इसमें ये वाली दिशा होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण। ओके, अब जैसे उन्होंने कहा कि आपका उन्होंने कहा नंदा देवी, तो नंदा देवी देखिए कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड मतलब उत्तर दिशा। तो जी आ गया हमारा नंदा देवी। तो आप नंदा देवी को आइडेंटिफाई कर देंगे। इसके बाद है भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय, जी देहरादून में है, तो इसको आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपके लिए जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्या, सुंदरबन। तो सुंदरबन हमारे कोलकाता में है। कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल मतलब गंगा का डेल्टाई क्षेत्र। तो यहाँ सुंदरबन है और सुंदरबन यहीं पर गंगा सागर भी है। ओके, अब देखिए इसके बाद जी आपका आ गया मैनग्रोव वन, उड़ीसा तट पर हैं, जी आपको याद रखना है। इसके बाद नीलगिरी, ये नीलगिरी नीचे आ गया और ये मन्नार की खाड़ी आ गई। इसको आपको याद रखना है। और ये पेपर में एक नक्शा ज़रूर आएगा, इसलिए मैं हर पार्ट के नक्शे से आपको समझाते चलता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। और ये PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसका आपको कुछ भी शुल्क नहीं लगेगा। और जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो 78284623 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके हाय लिख सकते हैं और पढ़ाई अपनी ऑनलाइन जारी रख सकते हैं। बिल्कुल 100% फ्री है, कुछ भी नहीं लगेगा आपको इसका। अब कुछ और क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए समझने चाहिए। ठीक है, जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बहुत सरल ये क्वेश्चन है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है जीव मंडल निचय को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है सामाजिक वन की योजना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट। ये आपको मैं PDF के माध्यम से सेंड कर दूंगा, तो आप इन्हें याद कर लेना। मैंने जितने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे वो आपको सेंड किए हैं, उनका वीडियो बनाया है। और आप लोग मुझसे मेरे नंबर के द्वारा जुड़ सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में नंबर बताया था 7828462303। जो भी विद्यार्थी मेरे इन वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और आपको आर्ट और इंग्लिश में जहाँ पर भी दिक्कत होती है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।